हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, उसको कंटिन्यू करते हैं। और जैसे कि आपने देखा, इसमें हमने सब फॉर्मुलेस के बारे में पढ़ रहे हैं, आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ रहे हैं, और ये सब हमने पॉलिनोमियल्स जब आपको पढ़ाया उसमें मैंने सब चीजें डिस्कस की थी और उस पर क्वेश्चन हमने किए थे। तो अभी हम फैक्टराइजिंग यूजिंग आइडेंटिटीज देख रहे थे, है ना। अब वही फैक्टराइजेशन करेंगे। अब वो आइडेंटिटीज का ही इसमें आपको हेल्प लेना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आज का, 9x² प्लस 24xy प्लस 16y²। ठीक है, इसके फैक्टर करें। तो आपने देखा आगे भी स्क्वायर है पीछे भी स्क्वायर है सर, तो स्क्वायर नंबर है। आगे भी स्क्वायर है पीछे भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर नंबर है। तो सर 9 है, इसको मैं लिख दूंगा ए। आपको पता है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन रहा है। ए बराबर 3x है और बी बराबर आपका 4y हो गया। तो सर यूजिंग आइडेंटिटी हमें पता है ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देयरफॉर ए स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 3x का स्क्वायर प्लस 2। ए है मेरा 3x, बी है मेरा 4y प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4y का होल स्क्वायर। चेक कर लो बीच वाला, 2 3 6 हो जाए 24, बिल्कुल से 24 है। ठीक है, इसको आप थोड़ा सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए है हमने 3x, बी है हमारा 4y। तो 3x स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर आपका हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 4 जा 24xy प्लस 4 4 जा 16y स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज द हमारा फैक्टराइजेशन करके वही आ गया वापस। बट हमें ये थोड़ा लाना है सर, हमने देखा कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या बन रहा है जी। ये तो सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है, ये तो 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर बनता है। तो देयरफॉर आंसर हो जाएगा 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y, एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, राइट। क्लियर। चलिए दूसरा देखेंगे। 49x² प्लस 28xy प्लस 4y²। इसको करेंगे आप लोग। चलिए चलिए आंसर देखेंगे इसका। आपको पता लग गया होगा ए क्या है सर 49 यानी कि 7x रहा होगा, बी 4y² यानी कि 2y रहा होगा। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो सर ये रहेगा 7x का होल स्क्वायर प्लस, अब आपको फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा ना कि सर हमें पता है बिकॉज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मिलके ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाते हैं। तो सर ए स्क्वायर यानी 7x का स्क्वायर प्लस 2a, सर यानी कि 7x, बी यानी कि 2y प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2y का स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या किया, हमने ए स्क्वायर 7x स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्मेट में इसको हमने ब्रेक करके लिख दिया। चेक कर लो, 2 7 जा 14, 2 जा 28, देखो 28 ही है। तो अपनी तरफ से हमने कुछ नहीं किया, हमने उसको ब्रेक करके लिख दिया। तो जब इस फॉर्मेट में आ जाता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर में उसको हम लिख सकते हैं। तो सर ये हो जाएगा 7x प्लस 2y का होल स्क्वायर। तो देयरफॉर हमारे जो फैक्टर हो गया 7x प्लस 2y एंड 7x प्लस 2y इसके फैक्टर होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर। 64p² प्लस 32/3pq प्लस 4/9q²। ठीक है सर, ये है 64p² प्लस 32/3pq प्लस 4/9q²। तो ये हमारे पास यहाँ पे है, इसको आपको फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो अगेन आपने देखा सर 64p² तो हमें दिख गया,
और 4/9 से ही क्या दिक्कत है, और बीच में 30 फ्रैक्शन देख लिया, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। हमें क्या करना है, हमें स्क्वायर नंबर ही तो ढूंढना है। तो स्क्वायर नंबर यानी ए क्या रहा होगा 864 और पी का स्क्वायर, और सर बी क्या रहा होगा 4 का होता है 2, 9 का होता है 3, और क्यू स्क्वायर है तो क्यू रहा होगा। बात खत्म, ए भी मिल गया, बी भी मिल गया। अब यहाँ क्या करने वाले, आइडेंटिटी लगाने वाले सर, कौन सी, ए स्क्वायर प्लस, अब आप यहाँ लिख सकते हैं बिकॉज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी स्क्वायर। तो देयरफॉर हम क्या करने वाले हैं, ए स्क्वायर यानी कि सर 8p का होल स्क्वायर प्लस 2ab, a इज 8p, b इज 2/3q प्लस b स्क्वायर यानी 2/3q का होल स्क्वायर। देखेंगे 8 2 जा 16, 16/3, और सर ये तो 32/3 है, तो 32/3 तो है, 8 2 जा 16 2 जा 32, 32/3 PQ, तो 32/3 PQ है, कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं इसमें। तो हम लिख सकते हैं 8p a स्क्वायर प्लस 2ab यानी a स्क्वायर प्लस 2ab, अगर ध्यान से देखोगे a स्क्वायर प्लस 2 ये रहा b ये रहा, और प्लस b स्क्वायर ये रहा। तो सारे हमारे क्या बन रहे हैं सर, ये बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि 8p प्लस 2/3q का होल स्क्वायर। तो हमारा फॉर्मूला हो गया 8p प्लस 2/3q और 8p 2/3q। ठीक है, ये हमारा आंसर, राइट। चलो चलिए एक और मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ, क्वेश्चन है सेम है, 3a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4/3 b स्क्वायर। चलिए इसको करेंगे। चलिए देखें आया आंसर किसी का। देखो 3a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4/3 b स्क्वायर, सबसे पहला जो हमारे दिमाग में चीज आ रही होगी वो आ रही होगी सर, a को तो ले लो आप √3a, और सर b को ले लो आप 2/√3b। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। तो सर a स्क्वायर अगर आप देखेंगे, कहीं की जल्दी नहीं, आराम से करेंगे, a स्क्वायर यानी कि सर √3a का होल स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या किया, ये आइडेंटिटी यहाँ पे लगाई, √3 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a है सर √3 एंड b है सर 2/√3, राइट, प्लस बी स्क्वायर यानी b हो जाएगा 2/√3b का होल स्क्वायर। किसी भी एक को उठा के चेक कर लेते हैं, 2 2 जा 4, √3 से √3 कट गया तो 4a भी बिल्कुल सही, यानी हमने बिल्कुल अच्छा ब्रेक किया है, और ये आपका तो यहाँ पे सही है। ठीक है, बीच वाला चेक कर लेते हैं, तो दैट मीन्स सर ये बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी फॉर्मूले के रूप में हमने इसको ले लिया है। तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ, हो गया √3a प्लस 2b/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इफ दिस इज द फाइनल आंसर, तो आप इसको दो रूप में कर सकते हैं, सही, इट विल बिकम √3a प्लस 2b √3 एंड √3a प्लस 2b अपॉन √3। ठीक है, इसको चलो इसमें और देख लेते हैं, क्या इसमें और कुछ कर सकते हैं सर। देखिए क्या था क्वेश्चन, इसके दूसरा तरीका देखिए, अगर सर क्या इसमें से कॉमन, कि बच्चों का सवाल आता है कॉमन लेके भी तो करा जाता है सर इसको, क्योंकि बुक में तो कॉमन लेके बोला गया 2/3 4/3 b स्क्वायर है। ठीक है, ये है, तो सर इसमें कॉमन क्या लेंगे, देखो मेरे को ना, अगर कॉमन देखा जाए तो 3 मेरे को यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। ठीक है, ऊपर तो मेरे को 3 नहीं दिख रहा, तो सर मैं यहाँ से अगर 3 कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर बच जाएगा a स्क्वायर, इसके पास नहीं तो हो जाएगा 4/3ab, और यहाँ पे भी इसके पास 4/3b स्क्वायर, इसका 1/3 कॉमन है, 3 कॉमन नहीं है बच्चों, तो हो जाएगा 12/3, ये हो जाएगा 12/3 नहीं, और इस पे 3 तो 12/9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12/9 b स्क्वायर। अगर हम अब इसका यहाँ पे फैक्टराइजेशन करना चाहें तो हम, हमारे लिए बहुत
डिफिकल्ट यहाँ पे चीजें हो जाएंगी। ठीक है, अगर आप इसके लिए यहाँ पे चीजें करते हैं तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? अगर ऐसे करना चाह रहे हैं हम तो क्या करेंगे, तो देखो करके देख लो। ए इस केस में आपका ए ही है, क्योंकि ए का स्क्वायर, और बी 12 को आप लिखते हैं 2 2 जा 4 3 जा 12, तो ये तो आ गया 2√3 लिखोगे, 2√3 अपॉन 3b। ये समझ में आया ना 12 का कैसे लिखा? 12 को 2 2 जा 4 3 जा 12 लिखते हैं, अंदर रूट करो, ए 2 बाहर आ जाएगा, अंदर √3 आ जाएगा, तो 2√3। ठीक है, ये बी लिख दिया। तो अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे अगर हम लगा देते हैं, यानी कि सर अगर यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लगा देते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमको मिल जाता है। तो हमने यहाँ पे जब लगाया तो पाया ए स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2a इज ए, बी इज 2√3/3 और साथ में बी प्लस बी स्क्वायर 2√3/3 बी का होल स्क्वायर। तो हम हमेशा बीच वाला चेक करते हैं, 2 2 जा 4 4a b√3, बट सर इसका तो 4a भी है। देखो इसको और अच्छे से सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका आंसर। √3 इसको क्या लिखता हूँ मैं, √3 लिखता हूँ, √3 इंटू √3 लिखता हूँ, तो √3 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपका देखो 4/3ab यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करोगे तो होंगी, तो इसमें काफी कॉम्प्लिकेटेड आपको मिलते हैं। तो जहां कॉमन पूरे में हो, पूरे एक्सप्रेशन में कॉमन हो तो वहां कॉमन ले लो, जहां आधे में कॉमन हो वहां कॉमन लोगे तो इस तरह से आप फंसोगे। फिर आप सिंपल स्क्वायर रूट बनाओ, आपको आता है स्क्वायर नंबर्स बनाना, कोई बड़ी बात नहीं है, तो इस तरीके से हम बना के कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं फाइंड द वैल्यू ऑफ 79 का होल स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटी, कोई सी भी आइडेंटिटी आप यूज करो और 79 के स्क्वायर का आप एरिया बताओ। अब जो आपने हम ट्रिक सीखी हुई हमने उसका यूज नहीं करना है यहाँ पे। तो अब आप देखें, अब आप बोलेंगे सर ठीक है इजीली है, तो 70 प्लस 9 का होल स्क्वायर कर लो। कहते 79 स्क्वायर को मैं 79 के स्क्वायर को मैं 79 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल। एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सर 70 प्लस 9 का मैं होल स्क्वायर का निकाल रहा हूँ, इट विल बिकम 70 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 70 इंटू 9, तो 7 7 जा 49 1 2 ये हो गया आपका, प्लस 9 9 जा 81 प्लस 2 7 जा 14 और 14 9 जा आपका होता है 126, तो 1260 से। तो आप इनको ऐड करोगे 4900 1260 81 1 8 और 6 14 9 1 10 2 12 4 1 5 1 6 6241। ठीक है, बट ये आपके दिमाग में रहा, बट यार हमेशा ऐसे ही नहीं करना, आप इसको और इजी वे में भी कर सकते थे। वो कैसे सर? सर इस 79 को क्या मैं 80 माइनस 1 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता? तब भी तो ये 79 का स्क्वायर ही रहेगा। मेरे पास नंबर छोटे आ गए ना, 1 आ गया, तो कैलकुलेशन ज्यादा इजी हो जाएगी। इससे आप करके देखना, होमवर्क में आपको आंसर वही मिलेगा। चलो कर लेते हैं। क्या होता है फॉर्मूला ए माइनस बी के होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का होता है। तो हम वही कर देंगे सर, 80 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो जाएगा 8 का 6400, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस 160। तो सर ये हो जाएगा 6401 में से 160 माइनस करने हैं, 1 10 में 6 के 4 3 2, तो यहाँ से भी आप देखोगे तो नंबर्स बड़े हैं। अच्छा कल के दिन आपके पास अगर नंबर आ जाता है हमारे पास यहाँ पे 89 का स्क्वायर, तो 80 प्लस 9 करोगे उससे बड़ा 90 माइनस 1 कर देगा, जल्दी ज्यादा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप आइडेंटिटीज का यूज करते हैं। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।